हरे कृष्णा। नक्षत्र एस्ट्रो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर टीना। मैंने जो ये वीडियो डिसाइड किया बनाने को स्पेशली इसलिए किया, मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं जो पूछते हैं कि हम लोग मंगलिक हैं, क्या हम शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मंगलिक दोष जिसको अच्छे से हम लोगों ने आज तक समझा ही नहीं है। और बहुत सारे लोग जो क्या कहते हैं कि मंगलिक की शादी मंगलिक से ही होनी चाहिए, किसी और से नहीं कर सकते। लेकिन 90% केसेस में मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यही समझाऊंगी कि मांगलिक दोष को हमने क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी है, क्या रीजन है, किस किस केस में मांगलिक दोष लगता है और इसका परिहार यानी कि कब ये दोष चार्ट में होके भी हमें अफेक्ट नहीं करता है। तो होप सो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं इससे कुछ लर्निंग भी लेंगे और बहुत सारे लोग जिनके डाउट्स हैं इस दोष को लेके उनके डाउट्स क्लियर होंगे। और लास्ट में मैं कुछ रेमेडीज भी शेयर करूंगी। जिसका मंगलिक दोष का परिहार नहीं हो पा रहा है, चार्ट में ऐसे कॉम्बिनेशन नहीं बन रहे हैं, स्टिल दे पीपल वांट टू मैरी, फिर भी उनको शादी करनी है, तो क्या रेमेडी करें जो कि उनको अच्छा इफेक्ट दे और उनका मंगलिक दोष जो है उनको तंग ना करे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि मंगलिक किसी को कब बोला जाता है। जब भी मंगल ग्रह जो है हमारी जन्म पत्री के, हमारा जो बर्थ चार्ट होता है उसके, ये देखिए मैं एक चार्ट बना रही हूँ बिल्कुल बीच में। एक सेकंड। देखिए ये एक चार्ट बना रही हूँ। थोड़ी सी बेसिक नॉलेज जरूर आपको चाहिए इस वीडियो के लिए। जब भी मंगल जन्म पत्री में 1, 4, 7, 8 और 12, ठीक है, इन घरों में होता है 1, 4, 7, 8, 12। ठीक है, इन घरों में ये एक पहला घर है ये। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, इन घरों में जब भी मंगल स्थापित होता है, जब भी मंगल इन घरों में होगा तो हम बोलेंगे कि मांगलिक दोष है। यानी कि 1, 4, 7, 8, 12 जन्म पत्री के इन घरों में जब भी मंगल होगा तो हम बोलते हैं कि मांगलिक दोष है। पर क्यों इन्हीं घरों को स्पेशल चुना गया, मैं आपको थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन करना चाहूंगी। इन घरों को स्पेशल क्यों चुना गया, देखिए, जब भी मार्स पहले घर में है, मार्स की 3 दृष्टि होती है। मार्स जो है वो चौथे घर पे दृष्टि देता है, 7वें पे देता है और 8वें पे देता है। ठीक है, ये है मार्स की दृष्टि। सपोज मंगल अगर किसी का पहले घर में है तो उसकी दृष्टि चौथी कहाँ आएगी, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 7वीं क्या आएगी, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, अब इन घरों में सबसे जो इंपॉर्टेंट घर है वो ये वाला है, 7वीं दृष्टि जहां पे पड़ रही है। ये घर होता है हमारा मैरिड लाइफ, दाम्पत्य जीवन का, हमारे पार्टनर का। ठीक है, मैरिड लाइफ हमारे पार्टनर का। तो यहाँ पे मंगल की जो दृष्टि है वो 7th एस्पेक्ट ले रही है। अब मंगल ही क्यों, हमने कोई और प्लेनेट क्यों नहीं चुना, क्योंकि जो मंगल होता है ना, मंगल सबसे पहले जो मंगल की जो क्वालिटी है वो है तामसिक। ठीक है, मंगल को हमने जोड़ा है एग्रेशन से, मंगल को हमने जोड़ा है इम्पेशंस से। मंगल का जो तत्व है वो है फायर, अग्नि। अग्नि की वजह से बहुत सारी फायर होती है, बहुत सारी हीट होती है इनमें। ठीक है, आर्गुमेंटेटिव बहुत होते हैं, आर्गुमेंटेटिव। तो मैरिड लाइफ की जो नींव है, ईगो बहुत होता है इनमें। जो मैरिड लाइफ की नींव है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये क्वालिटीज हमें कम करनी पड़ती हैं। और यहाँ क्या है, मार्स का जो एस्पेक्ट है
जिस हिसाब से इस घर पे पड़ रहा है वहां पे ये बढ़ जाती हैं चीजें। इस वजह से जो कपल्स हैं उनमें लड़ाई होना शुरू हो जाता है। शक की आदत बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, जो मंगलिक लोग होते हैं शक बहुत करते हैं अपने पार्टनर पे। तो ये सारी जब चीजें आप एक मैरिड लाइफ में देखोगे तो प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम देखें चौथे घर का मंगल, ठीक है, मैं थोड़ा कलर डिफरेंट डिफरेंट कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। चौथे घर का मंगल, इसकी इसकी जो दृष्टि है 4 7 8, ये देखते हैं ये कैसे। चौथे घर से हम काउंट करेंगे 1 2 3, चौथी दृष्टि देखो। अगेन चौथी दृष्टि इसकी कहाँ पड़ रही है, फिर से 7वें घर पे दृष्टि पड़ रही है। ठीक है, तो 7वें घर पे फिर से दृष्टि आई, अगेन पार्टनर या मैरिड लाइफ, इसके ऊपर उसकी दृष्टि पड़ी तो 7वां घर एफ्लिक्टेड हो गया। इस वजह से प्रॉब्लम आती है मैरिड लाइफ के अंदर में। ठीक है, अगर मार्स मानो 7वें घर में है किसी का, 7वें घर में अगर मार्स है, मान लो ये मैंने लिखा था ना यहाँ पे मार्स है, इसकी चौथी दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं दृष्टि होगी। ये बहुत खराब दृष्टि होती है 8वीं दृष्टि मंगल की। ठीक है, ये जो घर होता है ये होता है हमारी फैमिली का। तो कुटुंब के अंदर क्या होगा, एग्रेशन रहेगा, लड़ाई झगड़ा रहेगा, ईगो इश्यूज रहेंगे, क्लैशेस होंगे। अग्नि जो तत्व है वो बढ़ेगा, तो अग्नि जो तत्व है वो सब जला देता है। तो इसीलिए फैमिली पे दृष्टि पड़ रही है तो 2 ही घर देखना आप फ्रेंड्स इसमें इंक्लूड हो रहे हैं, दूसरा और 7वां। हर दृष्टि में आप देखोगे या तो दूसरा घर इंक्लूड है या 7वां घर इंक्लूड है। दूसरा घर होता है हमारी फैमिली का, 7वां घर हमारा होता है पार्टनर का। तो ये दोनों ही घर बहुत इंपॉर्टेंट है। इन घरों पे मंगल की जब दृष्टि आ रही है, जैसे 8वें घर का मंगलिक, 8वें घर के मंगलिक की दृष्टि देखें हम किस तरह से पड़ रही है। ये 8वें घर का मंगलिक है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 7वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है देखो। ठीक है, इस वजह से जो है ये यहाँ पे मंगलिक हो गया, यहाँ पे इशू हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप 12वें घर पे आइए। ये है हमारा 12वें घर का मंगलिक। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 8वीं दृष्टि फिर से जो है वो पड़ रही है हमारे 7th हाउस पे। अगेन फैमिली हाउस इंक्लूड हो गया, दैट्स वाई क्या है, ये जो घर दूसरा और 7वां इंक्लूड आ रहा है हर बार, इस वजह से जो है मंगलिक का जो इफेक्ट है वो इन 2 घरों पे पड़ रहा है, जिस वजह से हम बोलते हैं कि मांगलिक दोष है। लेकिन इसमें कोई भी टेंशन या घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब हम देखने वाले हैं कि मांगलिक दोष का परिहार कैसे होता है, कैसे हम मांगलिक दोष को खत्म कर सकते हैं। बहुत आसान है। चार्ट में ऐसे योग हैं जो कि ये बताएंगे कि आपका मांगलिक दोष जो है वो खत्म हो गया है। सबसे पहला रूल क्या है, अगर मंगल 1 4 7 8 या 12 घर में है पर अपने मूल त्रिकोण में, ठीक है, अपनी स्व राशि में, उच्च की राशि में या अपनी मित्र राशि में होगा तो इस दोष का परिहार हो जाएगा। ठीक है, मूल त्रिकोण, मंगल का मूल त्रिकोण होता है एरीज, हमारी पहली राशि। ठीक है, स्वराशि मंगल की पहली और 8वीं यानी कि एरीज एंड स्कॉर्पियो। मंगल की उच्च राशि होती है कैप्रिकॉन, मकर, मकर। और मंगल का जो फ्रेंडली है वो कौन है, सूर्य है। ठीक है, जुपिटर है, ये इसके फ्रेंडली साइन है। ठीक है, इनमें भी हो तब भी जो है मार्स जो है आपको बैड रिजल्ट्स नहीं देगा, बशर्ते
कि ये इनकी अपनी फ्रेंडली राशि में हो या फिर अपने मूल त्रिकोण में हो, स्व राशि में हो, उच्च राशि में हो, तो क्या होगा कि मंगल जो है, आप मंगलिक होने के बाद भी आपके दोष का परिहार हो जाएगा, आप मंगलिक नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आपका जो मंगल है वो इन घरों में होने के बाद भी किस राशि में है, पहली राशि में है या 8वीं राशि में या 10वीं राशि में या सूर्य के घर में या जुपिटर के घर में, इन राशियों में, सॉरी। ठीक है, अगर इन राशियों में स्थापित है तो आपको मंगलिक दोष जो है वो नहीं लगेगा। ओके, अब हम करते हैं दूसरा केस। दूसरा कैसे परिहार होगा इसका? अगर व्यय भाव, व्यय भाव होता है हमारा 12वां घर, 12वां घर होता है व्यय भाव। ठीक है, मैंने आपको बताया था मार्स 12th हाउस में जब भी मार्स होगा, है ना, तो मंगलिक होता है, मैंने बताया था। लेकिन अगर यहाँ पे मंगल के साथ में बुध और शुक्र भी होंगे, क्या होगा, बुध या शुक्र या दोनों, या मंगल जो है बुध और शुक्र की राशि में हो। ठीक है, जैसे कि मंगल यहाँ पे या तो तीसरी राशि में हो या छठी में हो या फिर दूसरी में हो या 7वीं में, इन चारों राशियों में से मंगल किसी एक राशि में होगा इस घर में, या बुध और शुक्र के साथ होगा, तब भी ये दोष का परिहार हो जाएगा। ठीक है, बुध और शुक्र के साथ है तो थोड़ा परसेंटेज मंगलिक दोष का रह जाएगा, लेकिन अगर इनका इन राशियों में स्थित है तो बिल्कुल ही मंगल दोष खत्म हो जाएगा, नहीं रहेगा। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको। ठीक है, अब हम करते हैं बॉय और गर्ल की कुंडली में किस किस केस के अंदर मंगल दोष का परिहार हो जाता है। देखो, अब मैं यहाँ पे ना 2 चार्ट्स बनाऊंगी। ठीक है, मान लो एक मैंने बनाया गर्ल का, ठीक है, ये बनाया गर्ल का चार्ट, और ये बनाया मैंने बॉय का चार्ट। तो गर्ल के चार्ट में अगर पाप प्लैनेट, पाप प्लैनेट है, पाप ग्रह कौन से होते हैं, सूर्य, ठीक है, मंगल, शनि, राहु एंड केतु, ये पाप ग्रह हैं। ठीक है, ये पाप ग्रह हैं, पूरे के पूरे मैंने आपको 5 बताए हैं। ठीक है, अब भाव देखिए, मैं भाव लिख रही हूँ, देखिए कौन कौन से भाव, पहला, दूसरा, चौथा, 7वां, 8वां, 12वां। इन घरों में अगर मैक्सिमम या ये सारे प्लैनेट्स इन घरों में हो मिला के, ठीक है, पहला घर, पहला घर, यहाँ पे मान लो हमने पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, चौथा, 7वां, 8वां, 12वां, वाई का भी पहला, दूसरा, चौथा, 7वां, 8वां, 12वां। ठीक है, इन घरों में सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु ऑल टुगेदर कहीं ना कहीं किस तरह से बैठे होंगे, जिस तरह से वो बैठे हैं, अगर मैक्सिमम इन घरों में प्लैनेट्स हैं, बॉय के और गर्ल के दोनों के सारे प्लैनेट अगर इन घरों में पड़ रहे हैं, सारे के सारे पाप ग्रह अगर इन घरों में या इन भावों में, भाव को हम घर भी बोलते हैं, ठीक है, इनमें पड़ रहे होते हैं, तब भी मंगलिक जो दोष है उसका परिहार हो जाएगा। और एक बात हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, अकेला मार्स को हम कभी भी नहीं लेंगे, मार्स के साथ यानी जिस भी घर में मार्स का दोष लग रहा है उस घर में उसके साथ पाप ग्रह बैठे हों, पाप ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु वो बैठे हों, और जो मैंने आपको रूल बताया वो रूल लागू ना हो रहा हो, बाकी के ग्रह जो हैं इन घरों के अलावा, इस भाव के अलावा किसी और भाव में हो, तब मंगलिक दोष लगेगा, तब हमें मंगलिक दोष लगेगा। किस केस में, अगर मार्स के साथ प्लस पाप ग्रह बैठे हैं, ठीक है, 1 2 4 7 8 12 में मार्स है और पाप ग्रह कोई ना कोई साथ में बैठा है उसके, और सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये सारे के सारे जो प्लैनेट है
इन चारों घरों में होने की बजाय बाकी घर में है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लो मैंने मार्स प्लस राहु बना दिया, ठीक है, मार्स और राहु लड़की के चार्ट में हो गया, तो ये मंगलिक हो गई, यहाँ पे राहु भी होगा तो स्ट्रॉन्गली मंगलिक हो गई। ठीक है, सूर्य मंगल शनि केतु, मैंने क्या कंडीशन दी है, सूर्य मंगल शनि केतु, बाकी के चार बचे हुए प्लैनेट जो है वो इसके मंगलिक दोष जिन घरों में लगता है उन्हीं में होने चाहिए। ठीक है, लेकिन उन घरों में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हो गया, मान लो सन हो गया यहाँ पे। ठीक है, केतु तो ऑटोमेटिकली यहाँ आ ही जाएगा। ठीक है, और शनि जो है मैंने पांचवें घर में कर दिया सपोज। तो ये जो सूर्य और शनि है ये पाप ग्रह होने के बाद भी जो है वो तीसरे और पांचवें घर में आ गए। ठीक है, तीसरे और पांचवें घर में, तो ये घर तो मैंने यहाँ पे बताया ही नहीं हुए। सूर्य और शनि को भी 1 2 4 7 8 12 इनमें से किसी घर में होना चाहिए था, तो फिर मांगलिक दोष का परिहार हो जाता, उस केस में मांगलिक दोष नहीं लगता। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आपको रूल्स बताए हैं कि हम देख सकते हैं मांगलिक दोष का परिहार कैसे हो रहा है। अभी मैं 1 2 रूल्स आपको और भी बताऊंगी। इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। मान लो किसी के 7th हाउस में मांगलिक दोष लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे मार्स है 7th हाउस में, घर में, 7वें घर में, पर उस पे गुरु की दृष्टि आ गई। ठीक है, गुरु की कोई भी दृष्टि हो सकती है, यहाँ पे मैंने 7वीं कैलकुलेट की है, पर जो जुपिटर है, जो गुरु है, उनकी दृष्टि जो है वो 7वीं तो हर एक ग्रह की होती ही है, बट जो गुरु ग्रह है उसकी 5वीं और 9वीं दृष्टि भी होती है। ठीक है, तो किसी भी तरह से अगर गुरु ग्रह की, ठीक है, 5वीं दृष्टि, 7वीं या 9वीं, इनमें से कोई भी दृष्टि अगर मंगल पे पड़ जाती है तो भी मंगलिक दोष भंग हो जाएगा। 7th हाउस के मंगलिक के लिए मैंने ये बात की है आपसे वैसे। ठीक है, गुरु की कोई भी दृष्टि हो सकती है, 5वीं भी हो सकती है, 9वीं भी हो सकती है, उस केस में भी मंगलिक दोष का परिहार हो जाएगा। ठीक है, एक और बहुत अच्छा वाला रूल मैं आपको बताती हूँ। ये रूल तो मोस्ट ऑफ द चार्ट्स में मिलता है। मान लो किसी जातक का चौथे हाउस में मार्स प्रेजेंट है, ठीक है, बॉय का, तो ये तो मांगलिक हो गया। अगर चौथे हाउस में जो लड़की है, ठीक है, जो गर्ल है, उसका जो प्लेनेट है वो कोई पाप ग्रह है, वो पाप ग्रह मैंने कौन सा बताया था, सन यानी सूर्य, मंगल तो है ही, शनि, राहु या केतु, किसी भी घर में 1 4 7 8 12 इनमें से कोई भी घर में मांगलिक मंगल प्रेजेंट हो, और उसी के पैरेलल में जो उसका पार्टनर है उसके चार्ट में इनमें से कोई भी पाप ग्रह प्रेजेंट हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किसी के शनि बैठ गया, ठीक है, तो मांगलिक दोष का परिहार हो जाएगा, मांगलिक दोष जो है वो खत्म हो जाएगा, नहीं रहेगा। ये तो बहुत सारे लोगों के चार्ट में होता है। एक और केस बताती हूँ। अगर कहीं पे भी मंगलिक दोष हो, मार्स बैठा हो, वहां पे मार्स के साथ में जुपिटर आ जाए, मार्स के साथ में अगर 7th हाउस में मार्स के साथ राहु थोड़ा अफेक्ट करेगा मैरिड लाइफ को, ठीक है, बट बाकी के घरों में मंगल के साथ राहु आएगा तो उसका परिहार हो जाएगा। ठीक है, और मार्स के साथ में अगर मून हो तब भी उसका परिहार हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। ओके, एक और बहुत अच्छा रूल मैं आपको बताती हूँ। मान लो कोई जातक जो है वो मांगलिक है, कैसे, ये तो सबको याद हो ही जाएगा, मंगल 1 4 7 8 12 में हो तो मांगलिक होता है। ठीक है, यहाँ पे
मंगल हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ, ठीक है, ये हो गया गर्ल। और अगर बॉय के चार्ट में जो लड़का है उसके चार्ट में 3, 1, 2 ये है तीसरा घर, ठीक है, ये है छठा घर और ये है 11वां घर। 3, 6 और 11वें घर में, ठीक है, 3, 6 और 11वें घर में राहु हो, सैटर्न हो या मार्स हो, तभी मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। मान लो मैंने बोला कि कोई है गर्ल, उसके 8th हाउस में मार्स है, ये तो मांगलिक हो गई। लेकिन अगर उसने अपने लिए एक लड़का देखा, एक पार्टनर देखा, और उसके तीसरे घर में मान लो राहु हो, तो मांगलिक दोष का परिहार हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मांगलिक दोष कैंसिल हो जाएगा। अब हम अगला रूल देखते हैं। होप सो आपको ये सारे रूल्स अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आप इंजॉय भी कर रहे होंगे। आप बहुत सारे लोग जो हैं उनकी जिंदगी खराब होने से बचा सकते हैं, ठीक है। अब किसी का मान लो मंगलिक दोष आ रहा है और उसके केंद्र में, केंद्र कौन कौन से ग्रह हैं हमारे, 1, 4, 7, 10 ये केंद्र होते हैं। जिनको नहीं पता, अभी मैं केंद्र पे डिटेल वीडियो बनाऊंगी, देख सकते हो, ठीक है। मांगलिक दोष है यानी मंगल 1, 4, 7, 8, 12 घर में है और केंद्रों में गुरु है, उसके केंद्र में कौन है, गुरु ग्रह है, या फिर लाभ भाव, यानी ये 11वां घर हमारा लाभ का घर होता है, ठीक है। लाभ के भाव में हमारे शनि है या छठे भाव में राहु है, तो भी मंगल दोष का नाश हो जाता है। मैंने 3 केस बताए, केंद्र में, या तो केंद्र में क्या हो, गुरु हो, या 11वें घर में, ठीक है। 11वां मैं भाव बोल रही हूँ, प्लीज आप याद रखना, 11वें भाव में, ठीक है, भाव 11वां घर यानी कि ये घर या भाव, ठीक है, उसके अंदर में आपके शनि हो, या ये जो छठा घर है, या मैं बोल रही हूँ और छठे घर में 6th हाउस, छठे घर में राहु हो, तो भी मांगलिक दोष जो है वो कैंसल माना जाएगा। कितने इजी सी रूल्स है ना, है ना। और मंगलिक की शादी सबसे इजी रूल, मंगलिक के साथ कर दो, है ना। उस केस में हम कहते हैं कि मंगलिक की शादी मंगलिक के साथ हो गई तो फिर ठीक है, वो तो होता ही है। लेकिन बहुत बार हमें जो है ऐसे लोग कनेक्टेड होते हैं जो मंगलिक और नॉन मंगलिक, लोगों को लव मैरिज करनी होती है बच्चों को आजकल के, और वो देखते हैं कि मंगलिक दोष है तो क्या करें, अब कैसे करें। तो ये रूल्स आप लगा के देखना, इनमें से कोई ना कोई रूल पक्का होगा। और जिसका कोई भी रूल नहीं बन रहा उसको भी उदास होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताने लगी हूँ कि अगर आपकी पत्री में एक के पार्टनर के में मंगलिक दोष है और दूसरे के अंदर जो है वो मंगलिक दोष में दिक्कत आ रही है, तब क्या करना है, उस केस में मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आपको एक नियमित संख्या में, यानी कि 7 जो है केले के वृक्ष आप लगा सकते हैं, 1, 5, 7, ठीक है, और उनकी सेवा करनी है, ठीक है। कोशिश करिए कि रोज आप उसकी सेवा कर सको, नहीं तो फिर कोई स्पेशल डेज आप वीक में कैलकुलेट कर सकते हो। शादी से पहले कुंभ विवाह किया जाता है, पंडित जी को पता होता है, कुंभ विवाह किया जाता है, तुलसी विवाह किया जाता है, ठीक है, ये रिचुअल होता है। पीपल से विवाह होता है, विष्णु विवाह होता है, वो कर लीजिए, तब भी आपका मंगलिक दोष का परिहार हो जाता है, ठीक है। वट सावित्री का व्रत जिन लोगों की शादी हो चुकी है वो क्या करें, वट सावित्री का व्रत करना शुरू कर दीजिए, मांगलिक दोष का परिहार हो जाएगा, मंगल आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा, ठीक है। मंगल के 21 नाम है, आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 21 नाम मंगल के आपको रोज लेने हैं, नेट पे सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा मंगल के, नहीं तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगी मंगल के 21 नाम का, ठीक है। वो नाम आपको रोज सुबह उठ के नहा धो के पूजा करते हुए लेने हैं, बहुत छोटा सा रिचुअल है, उससे भी मांगलिक दोष शांत हो जाएगा। नियमित रूप से मंगल का यंत्र है उसकी पूजा कीजिए, तब भी मांगलिक दोष का परिहार हो जाएगा। कार्तिकेय भगवान मंगल जी को दिखाते हैं, मंगल की एनर्जी, कार्तिकेय भगवान की आप पूजा कर सकते हो, उससे भी मांगलिक दोष जो है वो आपका शांत हो जाएगा, ठीक है।
तो होप सो कुछ गाइडेंस आपको मिली होगी, कुछ समझ में आया होगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स डाल सकते हो, मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके आंसर दे दूं, और अगले वीडियो में मंगल के 21 नाम बताऊंगी आपको, जिसको करके, या एक अलग से और वीडियो बनाती हूँ जिसमें मैं रेमेडीज थोड़ा डिटेल्ड बता दूंगी कि मंगलिक दोष जिसको है वो क्या करे, और जिनको शादी करनी है और नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी शादी हो गई है, उनको क्या करना चाहिए, आप उधर देख सकते हो। चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि इसी तरह के वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूं और हम लोग अवेयरनेस फैलाते रहें। ज्योतिष का काम भय फैलाना बिल्कुल भी नहीं होता है। ज्योतिष का काम होता है, अगर आपको प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन कैसे लेके आए, या हम ये जान सके कि हमको कल को क्या प्रॉब्लम होने वाली है। वैसे तो हमेशा याद रखना, कर्म गति टारे नहीं डरे, नहीं टलती कर्म की गति, लेकिन आप उस कर्मा को अच्छे कर्म में बदल सकते हो। मतलब आप अच्छे कर्म करोगे जब, तो उस कर्म का इम्पैक्ट कम हो जाएगा, या आपको डिवाइन ब्लेसिंग मिलनी होगी, तो आपको अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स कोई ना कोई मिल जाएगा जो आपको किसी तरह का सोल्यूशन बता सकेगा। पर कभी भी कर्म से पीछे नहीं हटना, कर्म हमेशा, और अच्छे कर्म आप हमेशा करोगे ना, तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और इसी तरह से आप अपना प्रेम दिखाते रहना, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं और भी बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू। हरे कृष्णा।